अगर बूथ कैप्चरिंग गुजरात में होता है, ये कान खोलकर दोनों सुन लें, नानो भाई और मोटा भाई दोनों सुन लें। 40-40 भारत सरकार के मंत्री, जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनके सभी मुख्यमंत्री, आसाम से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सब राज्यों के मुख्यमंत्री आज गुजरात में गली गली में घूम रहे हैं। अब मैं बोलूं काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी, तब तो दोनों की दाढ़ी सफेद हो गई, तो वो तो मैं बोल नहीं सकता। तो ये राज्य सरकार की और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। प्रथम चरण का प्रचार समाप्त हो चुका है। कल शुभ लगन है परिवर्तन का। सुबह 7 बजे वो शुभ लगन शुरू होगा, शाम को 5 बजे खत्म होगा और लोग गुजरात की किस्मत कल बदलेंगे। हमारी कुछ शक है और वो शक कुछ सूचनाओं पर आधारित है। जो सेंट्रल फोर्सेस पोलिंग डे पर, पोलिंग बूथ पर जिनकी ड्यूटी लगती है, वो त्रिपुरा राइफल्स भी होते हैं, अलग अलग जो सेंट्रल फोर्सेस आते हैं। हमारी सूचना है कि उन सेंट्रल फोर्सेस को हिदायत दी गई है कि आप पोलिंग बूथ से दूर खड़े रहिएगा और जब शाम को 1.5 किलोमीटर दूर, और जब शाम को बक्से जाएंगे तो गुजरात पुलिस के या होम गार्ड के देखरेख में जाएं। सेंट्रल फोर्सेस का उसमें कोई भूमिका नहीं रहे। हम मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि राज्य चुनाव आयोग को वो निर्देश दे कि इस तरह की कोई भी त्रुटि अगर हुई या इस तरह का कोई षड्यंत्र रचा जाएगा तो हम सब देख रहे हैं, गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात का जो सजग मीडिया है, निडर मीडिया है, वो देख रहा है और पूरा विश्व देख रहा है। तो अगर केंद्र सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई षड्यंत्रकारी विचार है तो आज हम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। इस तरह का षड्यंत्र गुजरात में कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगी। यह कान खोलकर दोनों सुन लें, नानो भाई और मोटा भाई दोनों सुन लें। नहीं, मैं तो आपको आप ही की भाषा में बता रहा हूं। नानो कौन मोटो कौन तो आप ज्यादा समझो। अब मैं बोलूं काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी, तब तो दोनों की दाढ़ी सफेद हो गई, तो वो तो मैं बोल नहीं सकता। 5 साल पहले तो मैं यही बोलता था कि काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी, अब नहीं बोल सकता। मैं मेरे बड़े भाई रघु शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं, उसके बाद सवाल जवाब की हम सिलसिला शुरू करेंगे। और कल मतदान है और जिस ढंग की रिपोर्ट्स दोनों जोन से कांग्रेस पार्टी के पास आई है, लोगों के मन में जो गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन से जो परेशानी है, वो मतदान के जरिए कल सामने आने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने लगातार गुजरात को दिए इस चुनाव को जीतने के लिए। गृह मंत्री जी लगातार गुजरात में बने रहे और अब तो पूरी दिल्ली खाली हो गई। 40-40 भारत सरकार के मंत्री, जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनके सभी मुख्यमंत्री, आसाम से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सब राज्यों के मुख्यमंत्री आप गुजरात में गली गली में घूम रहे हैं। और हमने पहले ही कहा कि कोई अच्छा काम किया होता तो इतना परेशान होने की उनको जरूरत नहीं थी। जिस ढंग से उनकी सभाओं में लोग जा नहीं रहे, कुर्सियां खाली है, उनकी जो गौरव यात्रा थी 10 दिन के लिए तय की थी, 7 दिन में उनको खत्म करनी पड़ी। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है गुजरात में। और उसके इतर कांग्रेस की जितनी पब्लिक मीटिंग्स हुई है, सबके विजुअल्स है मेरे पास। हमारी उम्मीद से ज्यादा लोग कांग्रेस की सभाओं में आ रहे हैं और ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 27 साल बाद
इस चुनाव में गुजरात की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और ये कल की वोटिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा। 5 तारीख को जो मतदान होगा उसमें भी इसका रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। और जो टारगेट हमने कहा था 125 प्लस सीट जीत के इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बौखलाहट में कुछ भी बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अब की बार चुनाव का प्रबंधन किया है, बिना शोर शराबे के, ये जो परसेप्शन की राजनीति में जो लोग यकीन करते हैं और जिसका जमीनी राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता है, उनको अब की बार असलियत का अंदाजा 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है, बूथ मैनेजमेंट हमारा शानदार है और जो कोई चाल, जैसा पवन जी ने कहा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की कोशिश भी अगर करने की कुचेष्टा की गई तो उसको सफल कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। ये भी पूरा हमारी नजर है इस सारी चीज पे भी। और जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव्स आए, कुछ चैनल्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई ओपिनियन पोल के नाम पे, ये घबराहट इससे उनकी पता चलती है कि अब आप चैनल्स को सर्वे के माध्यम से या ओपिनियन पोल के माध्यम से अपना परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, जिसका मैंने आपको पहले कहा कि धरातल की ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। चैनल, चंद चैनल जिनको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया, उसके इस्तेमाल करने पर भी बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमने प्री पोल सर्वे कई खारिज होते हुए देखे हैं। देश की जनता, गुजरात की जनता फैसला करेगी, कोई चैनल फैसला करने वाला नहीं है। और हमें भरोसा है कि गुजरात की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को कामयाब करेगी। धन्यवाद। अगर बूथ कैप्चरिंग गुजरात में होता है तो इसका मतलब फेयर पोल नहीं हो रहा है, तो ये राज्य सरकार की और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि कहीं भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हो, फ्री और फेयर पोल हो, मतदाताओं को अपने मत का अधिकार बिना किसी भय और डर के इस्तेमाल करने का वातावरण देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और राज्य सरकार की है।